मैं ये सोचती हूँ कि ये MUN हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट जो आजकल NEP में बोल रहे हैं और बाद में सोच रहे, सब पूरा विश्व इस बात की कर रहा है कि जो है वो स्किल्स जो है डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। MUN एक हमारा स्कूल का प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम बहुत सारे यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ मॉडल करते हैं बच्चों के लिए, और एक ये मीडियम होता है जहाँ पे बच्चों को एक एजेंडा, एक प्रॉब्लम दिया जाता है वर्ल्ड वाइड जो प्रेवेलेंट होती है, एंड बच्चे हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करके दे फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो एक पर्सपेक्टिव होता है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के रामजस इंटरनेशनल स्कूल RK पुरम में हैं और हमारे साथ हैं रचना मैम, और इनसे जानेंगे कि अभी जो इवेंट चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे। नमस्कार, ये MUN चल रहा है हमारा, और मैं ये सोचती हूँ कि ये MUN हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट जो आजकल NEP में बोल रहे हैं और बाद में सोच रहे, सब पूरा विश्व इस बात की कर रहा है कि जो है वो स्किल्स जो है डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कैसे आप रिसर्च करिए, कैसे आप एनालाइज करिए, कैसी देश दुनिया की आप जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखिए, उसको समझिए, हल निकालिए, बैठ करके तर्क करिए, और उसके बाद एक टीम वर्क के साथ जुट करके आप एक समस्या का समाधान निकालिए। ये MUN सिखाता है। और उसके साथ साथ किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए ताकि दूसरे पे प्रभाव पड़े और आप अपनी जो बातें हैं उसको समझा सके। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आगे चल के जीवन में, और यही चीज़ जो है MUN सिखाती है। जी, अभी पीछे हमारी कुछ बच्चों से भी बात हुई हम कैंटीन में लंच के समय, तो वो बता रहे थे कि कुछ पॉलिटिकल भी इसमें इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें कई पार्टियों का रोल वो कर रहे हैं, और फिर डिस्कशन चल रहा है आपस में। तो एक तरह से लीडरशिप भी इनबिल्ड करने का और उसको इम्प्रूव करने का। बिल्कुल, और ये जो लीडरशिप सिखाई जाती है ये सिर्फ अपने देश के मुद्दों पे नहीं है, बल्कि विश्व में, पूरा वैश्विक, हाँ, पूरा ग्लोब में जो है पूरे विश्व में क्या क्या समस्याएं हैं। हर पार्टी, अगर हिंदुस्तान लेंगे तो हर पार्टी के क्या विचारधारा है ये देखते हैं, विश्व में हर देश की क्या विचारधारा है, और सबका एक समन्वय होता है और सबको देख करके फिर एक निष्कर्ष पे निकलते हैं। तो इससे क्या होता है, ना कि अपने देश के जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोचते हैं, उस पर चिंतन और मनन करते हैं, बल्कि विश्व की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हैं, एक हर व्यक्ति के नज़रिए से देखते हैं, हर देश के नज़रिए से, और फिर जाकर के समाधान निकालते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। जो हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये तो यहीं पे दिख रहा है, उसका समन्वय तो यहीं है। सारा विश्व हमारा परिवार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए 270 तो बच्चे हैं, 270 या 80 बच्चे हैं, और काफ़ी स्कूल्स आए हुए हैं इकट्ठे, तो मुझे नहीं, 300 बच्चे हैं, 300 बच्चे आए हुए हैं, और कम से कम 17-18 स्कूल से तो ज़्यादा ही हैं। तो चलते चलते आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके माध्यम से? पेरेंट्स से और बच्चों से, दोनों से कहेंगे ज़रूर इस MUN में पार्ट लिया करिए, चाहे जिस भी स्कूल में ये हो रहा हो, क्योंकि इससे आपके विचार जो है वो ज़्यादा सुलझे हुए होंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा, आपको समझ में आएगा, और फिर अपने विषय को सामने रखने का एक तौर तरीका आएगा। तो ये बहुत अच्छा है तरीका, ये आपको डेवलप करा रहा है, ग्रो करा रहा है, तो इसको ज़रूर पार्ट लेना चाहिए। थैंक यू। सी MUN एक हमारा स्कूल का प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम बहुत सारे यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ मॉडल करते हैं बच्चों के लिए, और एक ये मीडियम होता है जहाँ पे बच्चों को एक एजेंडा, एक प्रॉब्लम दिया जाता है वर्ल्ड वाइड जो प्रेवेलेंट होती है, एंड बच्चे हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करके दे फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो एक पर्सपेक्टिव होता है। MUN एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो NEP 2020 पॉलिसी को भी प्रमोट करता है। NEP टॉक्स अबाउट स्किल एजुकेशन, सो बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो इन्हांस होती हैं MUN के द्वारा। कम्युनिकेशन है, आप अपनी बात कैसे प्रेजेंट करते हैं, डिबेटिंग है, डेलिब्रेशन है, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो कितनी सारी इश्यूज़ वर्ल्ड के ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि एक वाइडर प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलना चाहिए ताकि अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है और बच्चे डिफरेंट इश्यूज़
डिफरेंट कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी एक बात रखते हैं। एक रिसर्च की जाती है बच्चों की ड्यूरिंग दी MUN, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में डेटा रिसर्च ड्रिवन जो बात है वो आप रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और जब आप डिबेट करते हैं तो आप नॉट ओनली एक स्पीकर हैं, आप एक अच्छे लिसनर भी हैं कि नहीं हैं। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स होती हैं जो MUN के द्वारा हम इन्हांस करते हैं बच्चों की। अब इस साल ये हमारा 2nd एडिशन था, जिसमें मोर देन 300 डेलीगेट्स जो हैं अक्रॉस दिल्ली NCR स्कूल से पार्टिसिपेट किए बच्चे। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जो कि बच्चों की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को एनहांस करता है बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। तो इसमें पॉलिटिकल, सोशल सारे इश्यूज मतलब इसमें आप क्लाइमेटिक के हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल हैं, साइंटिफिक भी हैं। सो आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसी बॉडी है जो बहुत सारे इश्यूज़ को वर्ल्ड अक्रॉस डील करती है। तो हम वो सारी इश्यूज़ को डिफरेंट कमिटीज़ में एजेंडा के थ्रू रखते हैं और बच्चे उन इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। इट वॉज़ अ ह्यूमंगस सक्सेस और यहाँ पे हमारे पास 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत जगहों से आए थे। इनफैक्ट हमारे पास राजस्थान से भी एक स्कूल आया था, पूरी बस भर के बच्चे, जिसमें प्राइमरी के बच्चे, इस साल हमारे पास प्राइमरी के बच्चे आए हैं क्लासेस 3 से 5। ये हमारा प्राइमरी MUN भी स्टार्ट हुआ है इस साल से। इट वॉज़ अ मेडन इवेंट और सीनियर्स के और भी बच्चे आए और इनके पास एक्सपीरियंस पहले का भी था। बहुत अच्छे से इन्होंने डिबेट किया, अपना पुट क्रॉस किया पॉइंट्स और आखिर में ये बात ज़रूर जानने में आई कि दूसरा का पॉइंट ऑफ व्यू समझना ज़रूरी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिप्लोमेटिकली कैसे रखना होता है। एंड इट्स अ सिमुलेशन स्टडी जिससे कि बच्चे बिहेव करते हैं लाइक डेलीगेट्स of different countries or they become leaders of all India political parties meet. Thank you. आगे के लिए बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपको अगला? कि ये प्रोग्राम हमें कंटिन्यूड रखना है और हमें पार्टिसिपेट करना है। इससे बच्चों को और अच्छी जानकारी मिलेगी कि कंट्री की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो किस तरह रिजॉल्व कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। ये प्रोग्राम एक्चुअली बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है बिकॉज़ इसमें हम ग्लोबल इश्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चों में इसमें ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है, डिबेटिंग स्किल्स सीखते हैं, फिर रेजोल्यूशन कैसे होता है बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है आगे आने के बाद स्किल्स सीखना। एंड MUN इज़ अ प्रोग्राम जो आपको बच्चों को ये प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी बात अच्छी तरह रखें। सबसे बड़ी बात है लड़ाई ना करें और पर दूसरों को कन्विंस भी करें कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत, और दूसरा अगर सही कह रहा है तो आप भी उस मत को अपनाएं। तो ये आजकल के युग के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा स्किल है जहाँ हर बंदा एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। तो ये चीज़ें वो सिखाता है कि आप कैसे सहजता से और अपने रेजोल्यूशंस को वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्लोबल इश्यूज़ में बच्चों को और एक एरेना मिल जाता है सोचने का। खाली हम अपने घर के बारे में सोचेंगे तो नहीं चलेगा ना, घर से बाहर सोचना है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है, किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके। तो दैट इज़ ऑल अबाउट MUN। तो ये अभी पहला है इस स्कूल का? नहीं, इस दूसरा साल है, बट पहले साल से इस साल में हमें लग रहा है कि बच्चों में अवेयरनेस ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह इसको समझ पा रहे हैं और ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पेरेंट्स कैसे ले रहे हैं इसको? पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि धीरे धीरे उनको भी समझ आ रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए MUN तो बहुत सालों से कई जगहों पे हो रहा है, बट आजकल के सिनेरियो के हिसाब से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इनको अब पता चल रहा है। अब पेरेंट्स आते हैं, देखते हैं, बच्चों दूसरे स्कूलों में भी जाते हैं, इनका एक सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा है। बच्चे पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो आप चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को और पेरेंट्स को? मैं यही कहूँगी कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ आपकी पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ में बच्चों को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज़ ऐसी एक्टिविटीज़ एक अलग दृष्टिकोण लाता है बच्चों की सोचने की, समझने की और एनालाइज़ करने की, क्रिटिकली एनालाइज़ करने की जो शक्ति है वो इससे बढ़ता है। तो वो जो कुछ खास पेरेंट्स होते हैं जो खाली पढ़ाई खाली और एक मिथ है लोगों के मन में कि MUN मतलब सोशल स्टडी, ह्यूमैनिटीज़,
बट एक्चुअली MUN इज़ नॉट ह्यूमैनिटीज़, MUN इज़ अबाउट वर्ल्ड। तो कोई भी कर सकता है और सबके लिए ये हेल्पफुल है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने सीखा, हम लोग एक होस्ट थे तो हमने कैसे बड़े बड़े इवेंट्स को होस्ट करते मैनेज करते हमने वो सीखा। हमारे पार्टिसिपेंट्स ने डिबेट्स के थ्रू और मतलब जनरल डिस्कशन के थ्रू उन्होंने सीखा कि कैसे ग्लोबल इश्यूज़ को टैकल करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग, ये सब कुछ सीखा। तो हम सब लोगों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है सर। तो जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनके पेरेंट्स और इन सब का कैसा सपोर्ट रहा? सर, हमारे जो बच्चे जिन्होंने पार्ट लिया है उन्होंने बहुत अच्छे से पार्ट लिया है, उन्होंने बहुत खुशी पार्ट लिया है। और हम लोग जब भी उनके कमरों में जाते थे देखने कि वो कैसा कर रहे हैं, वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत खुशी कर रहे होते थे। तो देख के तो ऐसा लगता है कि सभी लोग बहुत खुश हैं इस इवेंट से लेकर। नेक्स्ट के लिए क्या मैसेज रहेगा बच्चों के लिए? सर, नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा भी यही विश रहेगा कि हमारा इवेंट अच्छे से चले और हम लोग जितना अच्छा कर सकते हैं, हमारे जो आने वाली टीम है वो हमसे भी अच्छा करें और यही फ्लो चलता रहे। थैंक The event was very successful. I think students, the only task that the MUN or any such event that happens in the school has been achieved. Students were quite cheerful. Students actually learnt a lot. They actually understood what MUN is really about, what United Nations and such international organizations help us to achieve, and I assume that this generation would be better citizens for our future. That's it. The event was very well organized and the executive board जो हमको chair कर रहे थे, they were also very experienced and at the same time they were very passionate about the committee, and I think the delegates were also very determined and they were very focused. The debate was very healthy and I got to learn a lot of things from the debate. It was a great experience. तो कैसा सपोर्ट रहा टीचर्स का और गेस्ट जो पैनलिस्ट थे? पैनलिस्ट्स का जो इंटरव्यू था मैंने वो पूरा सुना एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल बिकॉज दे आर वेरी माइंडफुल पीपल एंड दे हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू द टीचर्स ऑफ द स्कूल, द ऑर्गेनाइजिंग स्कूल। द टीचर्स वर रियली नाइस, उन्होंने हमें गाइड करा अबाउट द वेज, द फूड वाज गुड एंड द इवेंट वाज रियली नाइस। द ऑर्गेनाइजेशन इन ओवरऑल वाज रियली नाइस। तो ऐसा इवेंट होना चाहिए रेगुलरली? ऑफ कोर्स होना चाहिए, एंड आई थिंक दिल्ली में तो बहुत होता भी है। एंड पार्टिसिपेटिंग इन रामजस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई बिलीव दैट दिस MUNs आर ऑलवेज ग्रेट फॉर एवरी चाइल्ड फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इट्स वेरी एसेंशियल। सो या, थैंक यू सो मच। आप इस इवेंट में रसिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव था। इससे हमें समझ में आया कि हर देश का एक अलग सोच विचार होती है और हर एक विचार को उतनी ही इम्पोर्टेंस या मूल देना चाहिए, क्योंकि एक को भी अलग करके नहीं रखा जा सकता। सबके कुछ ना कुछ विचार होते, सोच होती है, वो सबको थोड़ा भाव देना चाहिए। अभी पूरी दुनिया में एक दूसरे को पीछे करने की होड़ लगी हुई है, तो उसमें अभी रूस का क्या रहा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से रूस तो अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए जो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। कहीं कहीं पर वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन भी कर रहा है, लेकिन इस चीज़ को चेक करा जाना चाहिए। रूस के ही मिलिट्री वाले ऑफिसर्स को चेक कर लेना चाहिए। मैं लास्ट ईयर भी रामजस में आई थी और हमेशा रामजस MUN बहुत अच्छा होता है। जैसे जब भी हम मेरी डेलीगेशन स्कूल से आती हैं और वो रामजस के बारे में हमेशा अच्छी चीज़ें बोलती हैं। लास्ट ईयर भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने जो अपना स्टार्ट किया था, जब मैंने MUN किया था, दैट वाज एज अ डेलीगेट। मैं डेलीगेट था, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था पहले, जब मैं स्कूल टाइम से मैं MUN कर रहा हूँ। एंड नाउ आई हैव बिकम अ वाइस चेयर, हेयर आई टुक पार्ट इन। तो मैं वाइस चेयर बना था UNGA कमेटी का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। एंड मैंने वाइस चेयर में बच्चों को जज किया बेसिकली रिगार्डिंग जो हमारा एजेंडा था, कि हाउ दे हैव कम अप विद देयर सॉल्यूशंस, विद देयर आर्ग्यूमेंट्स, उनके रेजोल्यूशन क्या है, कि वो आगे उस टॉपिक, उस एजेंडा पे बेसिकली क्या पढ़ के आए हैं एंड हाउ हैव दे परसीव्ड इट। तो दैट वाज the thing, that the agenda was about Russia-Ukraine war, humanitarian crisis at Russia-Ukraine war. So it went good.
अंतर्राष्ट्रीय टीमर प्रभात सिंह, we also have the rapporteur, a transformative experience, Ramda and Ashish Agrawal. Delegation Award, High Delegation AICPA, Best Delegation Award. Best Delegation Award has been backed by congratulations to the please with them to be sequenced.